हेलो, नमस्ते। आज फिर एक नई छोटी सी प्यारी सी और मज़ेदार कहानी के साथ हम फिर से आए हैं। ये एक इंग्लिश स्टोरी है, लेकिन मैं आपको समझाती जाऊंगी। आपको देखकर मालूम तो चल रहा होगा ना कि इसमें कौन कौन है। एक छोटा सा प्यारा सा डकलिंग है और एक चिक है। डकलिंग मीन्स बतख का बच्चा और चिक मीन्स मुर्गी का बच्चा। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है मी टू, अ पिक्चर स्टोरी। इसमें जब आप पिक्चर देखेंगे तो इससे मालूम चल जाएगा कि हमारी स्टोरी क्या है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट टू रीड। A duckling hatched out of its eggs. एक डकलिंग है, वो अपने एग से बाहर आ गया। I am hatched. It's sad. उसने बाहर आते ही कहा I am hatched. मैं बाहर आ गया। A chick hatched out of its egg. एक चिक भी है यहाँ पर, वो भी अपने एग से बाहर आ गया। मी टू सेड द चिक। चिक ने भी कहा मी टू, मैं भी। डकलिंग ने कहा मैं आ गया, तो चिक ने भी कहा मी टू, मैं भी। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक सेड द डकलिंग। डकलिंग ने कहा मैं वॉक करने जा रहा हूँ। मी टू सेड द चिक। चिक ने भी कहा मैं भी। आई एम डिगिंग अ होल सेड द डकलिंग। डकलिंग ने कहा मैं तो एक गड्ढा खोद रहा हूँ, डिगिंग अ होल। मी टू सेड द चिक। चिक ने कहा मैं भी। आई एम फाउंड अ वर्म सेड द डकलिंग। डकलिंग ने कहा मुझे एक कीड़ा मिल गया। मी टू सेड द चिक। चिक ने कहा मुझे भी। आई हैव कॉट अ बटरफ्लाई सेड द डकलिंग। डकलिंग ने कहा मैंने एक बटरफ्लाई को पकड़ लिया। मी टू सेड द चिक। चिक ने भी कहा मुझे भी, मैंने भी पकड़ा है, मैंने भी पकड़ा है। आई वॉन्ट टू स्विम सेड द डकलिंग। डकलिंग कहा मैं तो स्विम करने जा रहा हूँ, तो स्विम करना चाहता हूँ। मी टू सेड द चिक। चिक ने कहा मैं भी। Me too, me too, me too. Look, I'm swimming, said the duckling. डकलिंग ने पानी में जाते ही स्विम करना स्टार्ट कर दिया। तो डकलिंग कहा कि मैं तैर रहा हूँ, I'm swimming. Me too, shouted the chick. चिक ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा me too, मैं भी। लेकिन फिर क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? Help! cried the chick when it started to drown. जब चिक पानी में डूबने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा Help! बचाओ! The duckling pulled the chick out of the pond. डकलिंग ने चिक को उस तालाब में से बाहर खींच लिया। I am going in again, said the duckling. डकलिंग ने कहा मैं दोबारा जा रहा हूँ। Not me, said the chick. चिक ने कहा नहीं, मैं नहीं। क्योंकि चिक को बात समझ में आ गई थी, सारे काम वो डकलिंग के जैसा नहीं कर सकता था। अच्छा,
डकलिंग क्यों पानी में तैर पाया, कुछ पता भी है आपको? क्यों? क्योंकि वो एक वाटर एनिमल्स भी है। वो बाहर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी। वो एक वर्ड है ना, वाटर में भी जा सकता है, बाहर भी रह सकता है। तो इसलिए उसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इससे वो तैर भी पाया। लेकिन चिक के थोड़े ना होते हैं, चिक थोड़े ना पानी में तैर सकता है। अगर चिक पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा। डकलिंग अपने विंग से तैर कर बाहर आ जाएगा। ओके, अब आप भी शायद समझ गए होंगे कि इस हमारी प्यारी सी कहानी में क्या हुआ। हमें दूसरों के को देखकर सारे काम नहीं करने चाहिए। जितना हम कर सकते हैं केवल हमें उतनी ही करनी चाहिए। इनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि सामने वाला कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हर चीज़ में मैं भी मीटू नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे। तो कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी, एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। बाय।